और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी मित्रों को श्राद्ध पितृपक्ष की, जो भी आप लोगों ने 1 महीना किया, 15 दिन, 15 दिन परिवा से लेकर के अमावस्या तक, 1 दिन पूर्णिमा का, यानी 16 दिन होता है। 16 दिन ये पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष जो होता है ये 16 दिन का होता है। और वैसे तो पितरों को याद नहीं किया जाता है, लेकिन इस श्राद्ध के निमित्ते पितरों को याद कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ये पितृपक्ष बनाए हैं कि पितरों को ऐसे ना याद किया जाए, तो ऐसे याद कर लो। 15 दिन आपके होते हैं और 1 दिन पूर्णिमा का होता है, तो हो जाता है 16 दिन। 16 दिन होता है। ये भगवान ने बहुत सोच विचार के बनाया है कि चलो, जो पंडित लोग हैं, पंडितों की भगवान ने हित से कि इसी अभावे, वैसे तो हर कोई नहीं याद करेगा या उस समय पे याद करेगा जब तिथि होगी, लेकिन ये जो 15 दिन हैं, 16 दिन, ये पंडितों के लिए ही श्राद्ध के होते हैं, भोजन करने के, जिसपे पंडितों का भी हो जाता है, राशन पानी भी, थोड़ा भोजन भी हो जाता है 15 दिन का। इसमें हमारे गौ का भी है, कौवा का भी है, इससे मतलब जीव जंतु का, पक्षियों का भी हो जाता है, क्योंकि इतना तो लोग कौवा भी नहीं खाते, कितना खाएंगे, तो और भी पक्षी खा लेते हैं। तो ये हो गया पितृपक्ष। भगवान ने ऐसा बनाया है कि इधर 16 दिन आप श्राद्ध खाओ, लोगों का उद्धार करो। उसके बाद सीधा ही 9 दिन, क्योंकि जो भी अगर आप गलती करते हैं, अगर आप उपासना कर लेते हैं, अगर आप व्रत रह जाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो आपको उसका फल मिल जाता है। आपके शरीर में आप 16 दिन आप पूरी खाए हो, तेल, ये सब चीज़ें भर जाती है। जब आप 9 दिन तक आप फलाहार करेंगे, तो आपको ये 9 दिन का जो है, आपने जो ये 16 दिन खाए हैं, इसके आपके 9 दिन में ही मतलब हो जाते हैं, नवरात्रे जो होते हैं। तो इसलिए इसको नवरात्रे कहते हैं। ये तो है भगवान का ही दिन है। उसके बाद में ये आपके कार्तिक आ जाएगा, ये भी विष्णु भगवान का दिन है, तो इसमें भी आपको ही फायदा है। तो इसीलिए श्राद्ध, फिर नवरात्रे, फिर कार्तिक, ये तीनों साथ ही हैं। अब ये बस 2 महीना ये है जो पंडितों का कमाया हुआ है। पंडित इसी 2 महीने में पूरे पूरे साल के 37 समझ लो कमा लेते हैं, राशन पानी है जो भी है, क्योंकि इसके बाद हर कोई हर समय नहीं पूछता है। 2 महीना ही ये त्यौहार होते हैं ज़्यादातर, बाकी तो 6 माही में फिर नवरात्रि आते हैं, तिमाही में भी गुप्त नवरात्रि आते हैं, सारे त्यौहार आते हैं। ये हो गया। अब आगे होए, कल कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रहण है, तो कल ग्रहण नहीं है। कल हमारे यहाँ ग्रहण नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, वो बाहर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ ग्रहण नहीं है। हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण दिख रहा है, जो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण नहीं है। और फिर इतवार से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो आपके घर में माता आएंगी, चौकी लगाओगे, अखंड ज्योत जलाओगे, ये सारी चीज़ें होंगी।
अब जो कल का जो मेन है, जो आपको कल करना है, वो कुछ लोग हैं जो मतलब यहाँ पे 16 पूरी निकालते हैं, और वैसे भी 16 ही निकालते हैं क्योंकि ये हो जाता है अमावस्या का, ये लास्ट है। कल है जो पितृ विदाई होती है, कल पितरों की विदाई होती है, इसलिए अमावस्या है। अब जिन्होंने जिनको तिथि पे कर रखा है, जिन्होंने तिथि पे कर रखा है या जिनको याद है वो तिथि पे किए हैं, उनको अमावस्या को करने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है वो आप सोखा दान कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, आप सोखा दान भी कर सकते हो। बाकी ये जिनको नहीं पता है या जिन्हें तिथि के बारे में नहीं मालूम है, वो अपना कर सकते हैं अमावस्या को। बाकी जो तिथि पे कर रखे हैं उनको बहुत ज़रूरी नहीं है कि मतलब उनको अमावस्या पे ही करना चाहिए। उनको अमावस्या पे करें या ना करें ये तो उनकी मर्जी है। जैसे कोई गया चला गया है तो वहाँ पर चले गए हैं, तो उनका अगर मन मान रहा है, चलो भाई एक पंडित को भोजन कराने से क्या जाता है, तो कर सकते हैं। वैसे कोई अनिवार्य नहीं है कि गया जाने के बाद में आप करो, लेकिन आपका इच्छा मन है कि एक ब्राह्मण को अगर भोजन करा सकते हैं तो कराने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप करा सकते हैं। ठीक है, कल है अमावस्या। और पीपल में जल देना बिल्कुल ना भूलें। शनिवार है कल, के आज ही है समझ लो, शनिवार के दिन है अमावस्या। इसे शनि अमावस्या भी कहा जा सकता है, और कहेंगे भी शनि अमावस्या जो है वो आज है। तो आप लोग, शनि अमावस्या भी है और पितरों का भी है, पितृ विदाई है कल, है जो है पितृ विदाई है। उसके बाद नवरात्रे हैं, 9 देवी आएंगी। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें और आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइबर भी करें, जो नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम। हमारा वीडियो आप प्लीज़ आप लोग पूरा देखें। हर हर महादेव, जय श्री राम। अब थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हो रही है, जो भी अगर ख़राब है वो नवरात्रि में सही हो जाएगा, उसका कोई वो नहीं है। बस आज का दिन है थोड़ा सा, इसमें दौड़ धूप ज़्यादा लगी रहेगी। बाकी कल से नवरात्रि शुरू हैं। आप सब लोग नवरात्रि भी 9 दिन भी व्रत रहते हैं, तो उसमें भी आप दही खा सकते हैं, फलाहार। वैसे ज़्यादातर तो 9 दिन ही रहना चाहिए, पहला लास्ट नहीं रहना चाहिए। कहीं पे है पहला और सप्तमी रहते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में है द्वादशी, दूसरा नवरात्रा, और अष्टमी रहते हैं। सबका अलग अलग रूल है, अलग अलग विधान है, अपने अपने हिसाब से सब लोग चलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।